दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम आज उन असंख्य परिवारों के लिए सहारा बन चुकी है जिनके जीवन में कभी 2 वक्त की रोटी, पहनने के कपड़े और सुरक्षित आशियाना भी एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। यह सेवा कार्य किसी साधारण अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन टूटती जिंदगियों को नया हौसला दे रहा है जहां लंबे समय तक अभाव, पीड़ा और निराशा ने डेरा डाल रखा था। आइए देखते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के निर्देशों पर चलते हुए उनके अनुयायी निस्वार्थ भाव से रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर मानवीय सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किसने कहा था कि भगवान धरती पर नहीं उतरते? कौन कहता था कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते? हमने आज तक भगवान को मंदिरों, मस्जिदों और पत्थरों में ढूंढा, लेकिन अगर वो भगवान किसी के हृदय में उतर आए तो क्या उसे चमत्कार नहीं कहते? कभी कभी दुआएं आकाश से नहीं, धरती से उठती है, किसी गरीब की आह बनकर, किसी माँ की आंखों से बहती नम्र प्रार्थना बनकर। और अगर वो प्रार्थना पूरे दिल से होती है तो वो सीधे उस सच्चे दरबार तक पहुंचती है जहां सुनने वाला सिर्फ एक संत नहीं होता, वो परम शक्तिमान का साक्षात प्रतिबिंब होता है, जो देने से पहले सोचता नहीं और जो सेवा को धर्म से पहले रखता है। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे कलयुग में घटित सतयुग का साक्षात प्रमाण, एक ऐसा दृश्य जो ये साबित कर देता है कि कलयुग में भी भगवान उतरते हैं। एक ऐसा परिवार जहां घर का मुखिया कमाने में असमर्थ है और पत्नी बीमारियों से टूट रही है। घर का खर्चा सिर्फ एक बड़ी बेटी संभालती है तथा अपने छोटे भाई बहनों को भी वही पढ़ाती है। दर्शकों, इस परिवार के पास एक कच्चा घर, वो भी किसी और की दया पर। लेकिन एक दिन उस टूटी झोपड़ी से एक प्रार्थना निकली जो सीधे उस सच्चे संत के दरबार तक पहुंची, जहां सेवा करने से पहले किसी की जात, मजहब या हालात नहीं देखे जाते, वहां सिर्फ जरूरत देखी जाती है। दर्शकों, ये वो दरबार है जहां देने की परंपरा है और सेवा ही साधन है, जहां किसी के आंसू देखते ही समाधान शुरू हो जाते हैं। ये उस सच्चे धर्म की कहानी है जो सिर्फ किताबों में नहीं, अब धरती पर उतर चुका है। दर्शकों, आज हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के सैल गांव की धरती पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, वो पुनर्जन्म है एक परिवार का, एक उम्मीद का और एक युग का। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य केवल किसी को खाना देना नहीं, बल्कि भूखे का पेट भरना है और बेघर को घर देना है और लाचार को सहारा देना है। दर्शकों, आज सिरमौर की धरती ने एक बात तो साबित कर दी कि सतयुग केवल किताबों में नहीं, अब धरती पर उतर चुका है। जहां भूखे को रोटी मिले और लाचार को सहारा मिले, वही सतयुग जीवित है, वही भगवान प्रकट है। दर्शकों, इस परिवार के मुखिया किसी हादसे के कारण बिल्कुल लाचार हो चुके हैं और वे कमाने में असमर्थ है, तो इस परिवार का सारा खर्चा इनकी बड़ी बेटी उठा रही है। इस वक्त ये परिवार जिस घर में रह रहा है वो इनका अपना नहीं है और वो भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए घर बना रहे हैं। दर्शकों, इस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके लिए कोई घर बना कर देगा। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को अपने बच्चों की तरह अपने गोद ले लिया है। दर्शकों, अब हम आपको इस परिवार के घर की स्थिति से अवगत कराएंगे और उसके बाद हम इस परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतनी कठिन परिस्थिति में इस परिवार ने अपना जीवन यापन कैसे किया।
दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है उस जरूरतमंद परिवार के घर के बाहर, और ये घर भी उस परिवार का अपना नहीं है। तो दर्शकों, ये है उस परिवार के घर की छत जो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ये छत कभी भी गिर सकती है, इस पर इतने भारी पत्थर रखे गए हैं। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको अवगत कराते हैं इस घर की अंदर की स्थिति से। तो दर्शकों, ये है उस परिवार के घर का प्रवेश द्वार। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस छत की हाइट कितनी कम है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार का रसोई घर। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक शेल्फ है जिस पर चूल्हा रखा गया है और यहाँ पर कुछ सामान भी रखा गया है। और जैसे हम इधर की तरफ आते हैं, यहाँ बर्तन रखने के लिए एक रैक रखा है। यहाँ पर छत को सपोर्ट देने के लिए ये लकड़ी लगा रखी है। हमने अभी ऊपर देखा था कि ये छत कितनी भारी पत्थरों से बनी है। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये चिमनी है जो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और ये चूल्हा भी थोड़ा टूटा है, पर फिर भी इससे काम लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं चूल्हे के पीछे वाली दीवार जो कि बिल्कुल टूटी हुई है और ये कभी भी गिर सकती है। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है उस परिवार का स्नान घर जो कि कितना छोटा है और ये भी पत्थरों से बनाया गया है। तो दर्शकों, आइए अब चलते हैं इस परिवार के कमरे की तरफ जहाँ ये परिवार रहता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये परिवार कितने छोटे कमरे में अपना गुजारा कर रहा है। और जैसा कि हमने बाहर रसोई घर में देखा कि वहाँ एक सपोर्ट लगाया हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ भी एक सपोर्ट लगाया है। हमने आपको पहले बताया कि इस घर की जो छत है वो कितने भारी पत्थरों से बनी है। अगर ये सपोर्ट हिल जाती है तो इस घर में कितना बड़ा हादसा हो सकता है। दर्शकों, किस प्रकार से ये परिवार इतनी कठिन परिस्थितियों में रह रहा है। इस घर में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन दर्शकों, इसी कठिन घड़ी में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक आशा की किरण बनकर आई। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस वक्त हम जिला सिरमौर के एक काफी बैकवर्ड एरिया में उपस्थित है। दर्शकों, यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज इस जरूरतमंद परिवार के लिए मकान बना रहे हैं, जिस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका कभी घर भी बनेगा। संत रामपाल जी महाराज ने उनका वो सपना पूरा कर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जियालाल है जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य जी। आप क्या काम करते हैं? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था, लेकिन अब मैं पहले जैसे काम नहीं कर पाता हूँ जी। इसके पीछे क्या कारण रहा कि आप अब पहले जैसा काम नहीं कर पाते? मेरे ऊपर पेड़ गिरा जी और उससे मेरी बाजू टूटी हुई है और 6 पसलियाँ टूटी है जी, जिसके कारण मैं अब अपना काम नहीं कर पाता हूँ जी। तो अब आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है? अब पहले तो बेटा कमा के देता था जी, और उसके भी हार्ट की प्रॉब्लम थी तो उसकी मृत्यु हो गई है पिछले साल, और अब बेटी कमा के दे रही है जी। तो मुश्किल से उससे थोड़ा बहुत खर्चा चलता है और दवाइयों के लिए मांग के करने पड़ते जी। कभी लोगों से कर्ज बहुत ले रखा है, जिससे हम बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि आपका दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप किस चीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं? जी, मेरी पत्नी बीमार, बहुत पहले से बीमार चल रही थी और उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसमें अंदर 2 बल्ब पड़े हुए और उसका एक हाथ कर चुका है। इसमें हमारे बहुत पैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कभी किसी से ले रहे, कभी किसी से मांग के, और इसकी देखभाल ही मैं करता हूँ घर में।
इसके लिए खाना बनाना, दवाई देनी। कभी मैं बाहर जाता हूँ तो ये बेचारी भूखी रह जाती है, तो जब आता हूँ फिर खाना बनाता हूँ इसके लिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आइए बातचीत करते हैं हम जियालाल जी की पत्नी से। नमस्कार माता जी। नमस्कार। जैसा कि आपके पति ने बताया कि आप पहले से हार्ट पेशेंट हैं और आपका एक हाथ पैरालाइज्ड है और आप घर का काम नहीं कर सकते, तो जब आपके पति काम से कहीं बाहर चले जाते हैं तो आप घर का कार्य कैसे करते हैं, कैसे संभालते हैं आप घर को? मेरे से कुछ काम नहीं होता है, ये खुद करते हैं काम। जैसे ये पीछे आते हैं तो कहीं से काम करने जैसे बाहर जाते हैं, आगे रात को तो भी कर लेती सब कुछ अपने आप ही काम। तो जब ये घर से बाहर जाते हैं तो आप खाना वगैरह कैसे बनाते हैं? जैसे कभी शाम की रोटी बचती हो, मैं उसी से गुजारा चलाती हूँ अपना खाने का। और कभी कभार तो जैसे मतलब ये पीछे नहीं आते कभी ना, तो मैं बस ऐसे काली चाय पीती हूँ, सो जाती थी। मेरे से काम नहीं होता, ये मेरा हाथ ऐसा है सुखड़ा हुआ, तो इससे काम कुछ नहीं होता मेरे। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि जियालाल जी की पत्नी काम करने में असमर्थ है क्योंकि उनका एक हाथ पैरालाइज्ड है। तो दर्शकों, आइए अब बातचीत करते हैं हम इनकी छोटी बेटी से। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम सपना है। क्या कर रहे हो बहन आप? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, सेकेंड ईयर BA कर रही हूँ। बहन, जैसा कि हमने देखा कि आपका जो ये घर है, ये इसकी जो छत है वो बहुत ज़्यादा भारी पत्थरों से बनी है और इस घर में बाहर रसोई घर में भी और इस कमरे में भी छत के लिए सपोर्ट दिया गया है। तो हमें लगता है कि ये जो छत है ये कभी भी गिर सकती है, इस घर में रहना कोई खतरे से खाली नहीं है। तो आप और आपका परिवार किस प्रकार से इस घर में अपना जीवन यापन कर रहा है? जी, ये मतलब हमारा घर नहीं है, ये जो हमारी बड़ी दादी हैं उन्होंने हमें रहने के लिए दिया, तो मतलब हम यहाँ पे उनके घर पे रहते हैं। और मतलब पहले तो मतलब इस घर की स्थिति थोड़ी ठीक थी, पर मतलब कुछ महीनों पहले जैसे मतलब बरसात हुई तो उसमें जो ये घर है हमारे, मतलब इस घर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मतलब हम इस घर में अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बहुत मुश्किलें होती हैं हमें रहने के लिए। मतलब ये आपने घर देखा होगा, मतलब ये भारी पत्थरों से बना है, तो मतलब हमें बस ये डर लगता है कि मतलब ये कब ढह जाए और मतलब क्या हो जाए पता नहीं। मतलब हम जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे हैं इस घर में। मतलब जब हम बाहर जाते हैं मतलब कहीं पे और मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो उनकी मतलब हमें बहुत चिंता होती है कि वो कैसे रहेंगे वहाँ पे, और अगर कुछ हो जाए तो मतलब फिर हमारा कोई नहीं है देखने वाला। और मतलब हमारे मतलब इतना ही है कि हमें मम्मी पापा की बहुत टेंशन होती है। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं समृद्ध कबीर के सुदामा महल की तरफ, जो कि इस जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया जा रहा है। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। तो दर्शकों, ये है उस समृद्ध कबीर जी के सुदामा का महल, जो कि लगभग तैयार होने वाला है और तैयार होते ही इस जरूरतमंद परिवार को सौंप दिया जाएगा। तो दर्शकों, अब हम आपको इस घर को अंदर और बाहर से दिखाएंगे ताकि आप भी ये जान सके कि मात्र 10 दिनों के अंदर इस घर में कितना ज्यादा निर्माण कार्य हो चुका है। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के नाम की नेम प्लेट भी लग चुकी है और इस पे लिखा है समृद्ध कबीर जी के सुदामा का महल। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस घर के पहले कमरे की ओर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस कमरे में फर्श पूरा रेडी हो चुका है और सारी दीवारों में पेंट भी लगभग हो चुका है। तो दर्शकों, आइए आपको लेकर चलते हैं दूसरे कमरे की ओर। दूसरे कमरे का फर्श भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और यहाँ पर एक खिड़की लगी है, जिसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हाई क्वालिटी का सामान यूज किया गया है। तो दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर एक बाथरूम भी है, जो कि पहले बाथरूम की तुलना में काफी बड़ा है। तो दर्शकों, ये है उस समृद्ध कबीर जी के सुदामा महल का रसोई घर, जहाँ पर सेवादार निरंतर कार्यरत है।
तो दर्शकों, अभी हमने आपको समर्थ कबीर जी के सुदामा के महल को दिखाया, तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सब साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? दास का नाम ओम प्रकाश दास है और मैं जिला मंडी के सुंदरनगर का रहने वाला हूँ। ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये आखिरकार है क्या और इसका क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये गरीबों के लिए, दीनहीनों के लिए, मजलूमों के लिए ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। जिनके पास घर नहीं है या जो बहन बेटी या कोई गरीब परिवार है जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस योजना का आगाज़ किया है कि कोई भी मजलूम और कोई भी दीनहीन और कोई भी गरीब बहन बेटी भूखी न रहे। ये योजना शुरू करने से पहले हमारे सतगुरुदेव जी ने जेल में एक अखबार पढ़ रहे थे। गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चों, मैं एक समाचार पढ़ रहा था और उसमें एक पूरे परिवार ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। पिता ने अपनी बदनामी के डर से स्वयं भी जहर पी लिया और अपने पूरे परिवार को जहर दे करके ये लीला उन्होंने समाप्त कर ली। इससे हमारे सतगुरुदेव जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि बच्चों, कोई भी परिवार आगे से भूखा ना रहे और इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए आप अपने इन भाइयों के लिए जो इस दुख के कारण अपना ये बहुमूल्य जीवन समाप्त कर देते हैं और इस पेट की भूख मिटाने के लिए, तो आप जाओ गांव-गांव में जा कर के, घर-घर जा कर के उन ऐसे परिवारों को ढूंढो जिन परिवारों के पास अपना घर नहीं है, उनको खाने के लिए भरपेट खाना नहीं है। ऐसे परिवारों को तलाश करके उनके पास जा करके उनको इज्जत पूर्वक, उनको रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ करके उनके पास अन्न की आवश्यकता है तो अन्न पहुंचाया जाए। अगर कोई धन की आवश्यकता है, जैसे उनको बीमारी है, उसको पैसे की आवश्यकता है तो उनको पैसे की सेवा की जाए। या जिनके कपड़ा नहीं है या उनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई रजाई तराई गद्दा नहीं है या रसोई बनाने के लिए बर्तन वगैरह नहीं है, कोई सारे उनको तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराया जाए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के ही आदेश से जितने भी जो सेवादार हैं वो उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए घर घर जाकर के इस मुहिम को अंजाम देने के लिए उनके पास, मुजरिमों के पास जाकर के उनको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं। और उनके दुख में मालिक ने कहा, संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने, कि बच्चों अपना पेट काट लो, आप एक रोटी खाते हो तो आधी खा लो, लेकिन ये आपके भाई बहन भूखे नहीं रहने चाहिए। अपने इस जीवन को मानवता की सेवा के लिए आप निछावर कर दो। ये अपने भाई बहनों के दुख को मिटाने के लिए खुद अपने ऊपर दुख उठा लो, लेकिन अपने भाई बहन, जगत के जो भाई बहन हैं, उनके दुख को मिटाने के लिए आप तत्पर हो जाओ और दिन रात एक कर दो। और उसी आदेश से संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं करोड़ों के हिसाब से और जो सेवादार हैं, वो इस अन्नपूर्णा मुहिमा जो सदगुरुदेव जी ने चालू की है उसको पूरा करने के लिए रात दिन तत्पर हैं। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर भी सुदामा का महल, कबीर जी के सुदामा का महल बन रहा है। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से, उनके आशीर्वाद से ही ये सारा कार्य यहाँ पर संभव हो पा रहा है। और आज हम भी फख्र करते हैं कि हम ऐसे महापुरुष की शरण में हैं, ऐसे समर्थ की शरण में हैं, और जो सब पूरे जगत का तारणहार है और जो सबका दुख निवारण के लिए आ गए हैं। कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। अब कोई भी भाई बहन बेटा जो आपका बच्चा है, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अब समर्थ कबीर उन सब का भरण पोषण करेंगे और उनको रहने के लिए मकान की जो भी सब व्यवस्था होगी वो समर्थ कबीर जी करेंगे। और जो 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ पर लीला करके चले गए हैं, आज वही समय है। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर का रूप धारण करके यहाँ पर हिसार जेल में धाम में वहाँ पर विराजमान होकर के वो सारी ही लीलाएं कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपने आप को भी अहोभाग्य समझ रहे हैं कि वो परमात्मा की ऐसी मजदूरी दे दी हम दीनहीनों को, जो हम
उनकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से हम किसी के काम आ रहे हैं। आज लाखों ही परिवार उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने आबाद कर दिए, नशे से दूर कर दिए, मांसाहार से दूर कर दिए, बेविचार से दूर कर दिए। आज जगत में एक ऐसा वातावरण बन गया है जो हमारे गुरुदेव को अपनी अब सिर आंखों पे बिठा रही तो जनता, पहले हम लोगों को भी और हमारे गुरुदेव जी को भी, जो ये कहते थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो उनकी समझ में जब नहीं आ रहा था तो कुछ अनजाने में, नादानी में कुछ ऐसी बातें बोलते थे। आज पूरा विश्व उनको सर आंखों पे बिठा रहा है और आज हम गदगद होते हैं जब हम भी चाहते थे कि आज हमारे सतगुरुदेव ने जी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसकी हम भी कल्पना करते थे। और आज उनका जो वचन है, बोलते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये संत वचन, संत कहे सहज स्वभाव, जो सहज स्वभाव से परमात्मा कहते थे, आज वो साकार होता दिख रहा है। तो इसलिए हमारी आत्मा भी परमात्मा की दया से गदगद हो रही है और यही हम चाहते हैं कि हम जन जन के काम आएँ और जन जन की सेवा कर सकें, मानवता की सेवा कर सकें। वही हमारा संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है और वही उसी नारे को लेकर के हम लोग इसको अपना कर्तव्य समझते हैं और उसको फुलफिल करने के लिए हम रात दिन जितने भी भाई बहन हैं वो लगे हुए हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, लोभ के, रात दिन इसी सेवा में चले लगे हुए हैं। ये सब अपने परमपिता परमात्मा कबीर जी की अपार कृपा है और हम ऐसी ही हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, यही हमारा जो है वो ये सपना है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत साहेब जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मंजीत दास है जी, मैं जिला सोलन से आया हूँ जी। आज यहाँ हिमाचल प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहला घर बनाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी की एक सर्वे टीम बनाई गई है, वो सर्वे टीम यहाँ पर आई और उन्होंने जियालाल जी के जो है परिवार का सर्वे किया और जो है यहाँ की रिपोर्ट जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार तुरंत इनको जो है राशन सामग्री वगैरह मुहैया करवाया गया और इनके मकान की जो है जो हालत थी वो देखकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास इनके मकान की बाधाएं लगाई गई और संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए कि इस परिवार की जो संभव मदद हो सके वो संभव मदद की जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो है यहाँ पर जियालाल जी का जो है मकान बन रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए थे कि भी जल्द से जल्द इस परिवार का जो है मकान बनाएं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज इस मकान को जो है 10वां दिन है जो काम चला हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो ये काम चला है, जो 10 दिन में आज ये काम हो चुका है। आप देखेंगे कि ये काम जो है 6 महीने तक भी ऐसा काम नहीं हो सकता और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो ये काम है 10 दिन में जो है लगभग काफ़ी अपने समय अनुसार जो है पूरा होने जा रहा है और लगभग युद्ध की दया से जो है ये मकान 3 से 4 दिन में जो है अब तैयार हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बातचीत करी और अब हम इस परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्हें ये समृद्ध कबीर का सुदामा महल पाकर कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आपको समृद्ध कबीर का सुदामा महल तैयार हो रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है जी। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक ऐसा घर
बनाया कि हम ऐसा घर सपने में भी नहीं बना सकते थे। और बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को खाने के लिए अन्न भी दिया और सब कुछ, रोटी कपड़ा सब कुछ दे रहे जी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारा मकान बन के तैयार है, आप देख ही रहे जी, तो मकान तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले की तुलना में अब आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे? बहुत खुशी हुई हूँ मैं, हमारे लिए घर बनाए, परमात्मा ने घर बनाया हमारे लिए नया। हमारे पास कुछ नहीं था रहने को, मतलब बहुत खुशी है, मतलब हद से ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज को तो मैं धन्यवाद करती। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर इस जरूरतमंद परिवार ने किस प्रकार से अपनी खुशी जाहिर की। तो दर्शकों, आज हमने यहाँ सिर्फ एक घर बनते ही नहीं देखा, आज हमने यहाँ मजबूरियों को टूटते देखा है और भूख को हारते देखा है और बेघरपन को हमने यहाँ घुटने टेकते देखा है। तो दर्शकों, जिस परिवार के पास कल तक सिर ढकने के लिए छत तक नहीं थी, आज उसी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज इज्जत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। दर्शकों, ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है जो तब सही होती है जब कोई संत धर्म को किताबों में ना रखकर उसे जमीन पर उतार देता है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य केवल भूखे को खाना देना ही नहीं, बल्कि भूखे का पेट भरना है, बेघर को घर देना है और लाचार को सहारा देना है। दर्शकों, आज अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ है, तो शायद जवाब यही होगा कि जहाँ बेघर को घर मिल रहा हो, भूखे को रोटी मिल रही हो और लाचार को सहारा मिल रहा हो, भगवान वही हैं। दर्शकों, आज सिरमौर की इस धरती से संत रामपाल जी महाराज ने एक बात तो साफ कर दी कि सतयुग अब केवल किताबों में नहीं बल्कि धरती पर उतर चुका है। तो आज की रिपोर्टिंग में केवल इतना ही। जो भूखे को अन्न दे वही सबसे पूजनीय है और वो है परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। सच्चा सतगुरु आया धरा पे, अब भाग्य बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान।